अजीज तलबा और तालिबात, आज हम 10th क्लास के टॉपिक तसाउत यानी प्रोग्रेशन से ये हमारा 5th वीडियो है और आज हम एक अहम सवाल को हल करने वाले हैं। आप जरूर इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें। तो अजीज तलबा और तालिबात, सवाल इस तरह है कि अगर एक हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 38 और 16वां रुकन 73 हो तब 31वां रुकन मालूम कीजिए। यहाँ पर एक हिसाबी तसाउत दिया गया है, उस हिसाबी तसाउत का 11वां रुकन 38 है और 16वां रुकन 73 है, तब हमको 31वां रुकन यहाँ पर मालूम करना है। अजीज तलबा और तालिबात, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th term is 38 and 16th term is 73, then find its 31st term। ये हमको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 31वां रुकन मालूम करना है। अजीज तलबा और तालिबात, आप इस सवाल पर गौर कीजिए। यहाँ पर ए वैल्यू नहीं दी गई और फर्क मुश्तरिका भी नहीं दिया गया, लेकिन 31वां यहाँ पर रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 11वां रुकन और ये जो 16वां रुकन दिया गया है, इन दोनों की मदद से हमको ए और डी की वैल्यू हमको सबसे पहले मालूम करना होगा। फिर उसके बाद हम वो ए और डी वैल्यू को लेते हुए ए वैल्यू और डी वैल्यू को लेते हुए और एन वैल्यू को यहाँ पर 31 लेते हुए हमको 31वां रुकन मालूम करना होगा। और तालिबात, सवाल के मुताबिक हमने यहाँ लिखा है कि दिया गया है कि 11वां रुकन जिसे A11 कहा जाता है वो 38 दिया गया है और 16वां रुकन A16 जो कि 73 दिया गया है। अब हमको 31st टर्म यानी 31वां रुकन यहाँ पर हमको मालूम करना है। ये अजीज तलबा और तालिबात, सवाल के मुताबिक जो मालूमात दी गई थी यहाँ पर दिया गया है कि 11वां रुकन यानी A11 इज इक्वल टू 38, 16वां रुकन यहाँ पर A16 इज इक्वल टू 73। अब हमको यहाँ पर 31st टर्म यानी 31वां रुकन मालूम करना है। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर ए और डी की वैल्यू को नहीं दिया गया है, लेकिन 31वां रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की मदद से यानी 11वां रुकन और 16वें रुकन की मदद से हम ए और डी के वैल्यू को मालूम करते हैं। तो चलिए पहले 11वां रुकन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 11वां रुकन यानी A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D मसावी होता है 38 के। इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 11वें रुकन को हम A प्लस 10D भी लिख सकते हैं। ये मैंने किस तरीके से लिखा है, A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, A11 इज इक्वल टू यहाँ पर हमको A प्लस n-1 इंटू डी ये है हिसाबी तसाउत के आम रुकन का जाब्ता। अब यहाँ पर ये 11वां रुकन कहा गया है, इसलिए यहाँ पर n की प्लेस पर 11 लिखना होगा। A प्लस यहाँ पर 11 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर A प्लस ये 10D होगा। इस तरीके से हम 11वां रुकन कहा जाए तब इसे A प्लस 10D लिख सकते हैं। अगर 12वां रुकन कहा जाए तो अब यहाँ पर इसको A प्लस 11D लिख सकते हैं, यानी जो रुकन कहा गया है उसको यहाँ पर एक माइनस करते हुए लिखना होगा। इस तरीके से A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। 11वां रुकन A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 होगा। अब यहाँ पर 16वां रुकन कहा गया है, यानी A16 इज इक्वल टू इसको लिखना होगा A प्लस यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 15 लिखा जाए 15D, क्योंकि यहाँ पर n-1 लिखना होगा, इसलिए ये 15D इज इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पर ये 73 दिया गया है। इस तरीके से A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। यहाँ पर हमको दो मसावातें हासिल हुई है, मसावत 1 और मसावत 2। इन दो मसावातों को हल करते हुए हम A और D की कीमत को यहाँ पर मालूम करेंगे। तो चलिए आगे का स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर मसावत 1 और 2 को हल करने पर हम A और D की कीमत को मालूम करने के लिए यहाँ पर मसावत 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर A और A यानी मसावत 1 से मसावत 2 को यहाँ पर तफरीक करने पर ये माइनस अलामत तब्दील होगी, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी ये अलामत प्लस है, ये माइनस होगी और ये यहाँ पर ये माइनस, प्लस है और माइनस है, यहाँ पर ये कैंसिल हो चुका है। अब 10 माइनस 15, 10 प्लस 10 माइनस 15 माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस 73 प्लस 38। माइनस 73 प्लस 38 यहाँ पर हमको हासिल होगा, यानी माइनस 35 यहाँ पर हासिल होगा, क्योंकि माइनस 73 है और प्लस 38 है, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस में आंसर हासिल होगा माइनस 35। मसावत की दोनों जानिब मनफी को यहाँ पर कैंसिल करने पर B इज इक्वल टू
अब ये ज़रब में है या मसावत की जानिब आकर ये तकसीम में होगा। 5 × 5 5 7 35। इस तरीके से यहाँ फर्क मुश्तरिका हमको 7 हासिल हुआ है। फर्क मुश्तरिका d = 7 हासिल हुआ है। अब ये d की कीमत को एक मसावत में दर्ज करने पर, d की कीमत मसावत 1 में दर्ज करने पर, d की कीमत यहां पर मसावत 1 में दर्ज करने पर अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर d जो हमको 7 हासिल हुआ है मसावत 1 में हम दर्ज करते हैं। a + 10d = 38। अब यहाँ पर a + 10 × d वैल्यू है 7 हमको अभी हासिल हुआ है, यहाँ पर दर्ज करने पर मसावी है 38। a + 10 × 7 यहाँ पर ये 70 हासिल होगा, मसावी है 38। देन a = 38 - 70, यहाँ पर a का वैल्यू हमको 32 हासिल होगा, -32, क्योंकि 38 - 70 यानी 70 जो माइनस में है वो 38 से ज्यादा कीमत है, इसलिए ये यहाँ पर माइनस में हासिल होगा। a = -32 हासिल हुआ है। इस तरीके से हमको d वैल्यू और a वैल्यू हासिल हो चुका है। अब हम इस हिसाबी सिलसिले का 31वां रुकन आसानी से मालूम कर सकते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर a वैल्यू हमको अभी -32 हासिल हुआ है और d वैल्यू 7 हासिल हुआ है। अब हमको यहाँ पर 31वां रुकन मालूम करना है। तो चलिए हिसाबी तसाउत के आम रुकन के लिए जो ज़ाब्ता है an = a + n - 1 × d, ये आम रुकन का ज़ाब्ता है, हमको यहाँ पर लिखना होगा और a और n और d वैल्यू पे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी 31वां रुकन मालूम करना है। इसलिए n की कीमत यहाँ पर 31 होगी, इसलिए a31 = a वैल्यू है यहाँ पर 32 - 32 प्लस n वैल्यू है यहाँ पर 31 - 1 और d वैल्यू है यहाँ पर 7। इस तरीके से यहाँ पर हमको तमाम कीमतों को दर्ज करना होगा। a वैल्यू जो कि -32 अभी हासिल हुआ था हमको और d वैल्यू 7 हासिल हुआ था, और हिसाबी तसाउत के आम रुकन के लिए जो ज़ाब्ता है a + n - 1 × d, यहाँ पर a वैल्यू है -32 और n वैल्यू जो कि 31वां रुकन मालूम करने के लिए कहा गया, इसलिए हमको यहाँ पर 31 लिखना होगा, -1 × d वैल्यू है 7। तो चलिए अजीज तलबा और तालिबात आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ पर -32 + 31 - 1 ये हासिल होगा 30 × 7, 30 × 7 यहाँ पर हासिल हुआ है, -32 + 30 × 7। चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। -32 + 30 × 7 210 हासिल होता है। 7 × 0 0, 7 3 = 21, इस तरह से 210 हासिल हुआ है। जब 210 में से -32 किया जाता है तो हमको 178 हासिल होता है। ये है 31वां रुकन हिसाबी सिलसिले का। अजीज तलबा और तालिबात, एक हिसाबी तसाउत जिसका 11वां रुकन 38 और 16वां रुकन 73 हो, तब उसका 31वां रुकन यहाँ पर 178 हासिल हुआ है। इस तरीके के सवालात आपकी किताब में मौजूद है, आप जरूर उन सवालात को प्रैक्टिस करें और कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताएं। तलबा और तालिबात, अब हम दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। सवाल इस तरह है कि 3 से तकसीम पजीर 2 हिस्सी आदाद कितने हैं, यानी तो चलिए इस सवाल का जवाब हम यहाँ पर हल करेंगे। 3 से तकसीम पजीर 2 हिस्सी आदाद। अजीज तलबा और तालिबात, सबसे पहले हमको 3 से तकसीम पजीर होने वाले 2 हिस्सी आदाद कहाँ से शुरू होते हैं वो मालूम होना चाहिए। अजीज तलबा और तालिबात, 2 हिस्सी आदाद शुरू होते हैं 10 से, इसके बाद 11, इसके बाद 12। 11 तो 3 से तकसीम नहीं होता, लेकिन 12 3 से तकसीम होता है, यानी सबसे पहला आदद जो 3 से तकसीम होने वाला है वो है 12। उसके बाद तकसीम होने वाला है 3 से 15। अब इसमें आप 3 3 जमा करते जाएं। उसके बाद तकसीम होने वाला है 18, उसके बाद 21। इस तरीके से अगर 2 हिस्सी आदाद को हम देखते जाएं तो 2 हिस्सी आदाद 99 पर खत्म होते हैं, 99 पर खत्म होते हैं। उसके बाद 100 आता है जो 3 हिस्सी अदद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हमको 99 को चेक करना होगा कि क्या ये 3 से तकसीम होता है। हाँ, 99 3 से तकसीम होता है, क्योंकि 3 तिया 9, 3 तिया 9, इस तरीके से 99 3 से तकसीम होता है और वो हमारा आखिरी अदद होगा 3 से तकसीम होने वाला 2 हिस्सी अदद।
3 से तकसीम होने वाला 2 हिस्सी अदद वो है आखिरी 99, यानी पहला 3 से तकसीम होने वाला अदद है 12, तो आखिरी 3 से तकसीम होने वाला 2 हिस्से अदद है 99। इस तरीके से हमको यहाँ पर एक आदाद का सिलसिला हासिल हो चुका है जो 3 से काबिले तकसीम है। अजीज तलबा व तालिबात, ये सिलसिला हिसाबी तसाउत में है क्योंकि हर वो रुकन के हर अदद के दरमियान यहाँ पर 3 का फर्क है, यानी एक मुय्यन अदद है यहाँ पर, हर तमाम का फर्क मुश्तरिका मसावी है, इसलिए ये एक हिसाबी तसाउत का सिलसिला है। तो चलिए अब हम इसके यहाँ पर 12 से लेकर 99 तक कितने आदाद मौजूद हैं जो 3 से तकसीम होते हैं उनकी तादाद को मालूम करते हैं, यानी यहाँ पर n की कीमत को हम मालूम करेंगे। तकसीम पजीर 2 हिस्सी आदाद जो है वो सिलसिला है 12, 15, 18, 21, 99। इस तरीके से हमको एक सिलसिला हासिल हुआ है जिसका पहला आदद a इज इक्वल टू 12 है और फर्क मुश्तरिका क्योंकि 12 और 15 के दरमियान 3 का डिफरेंस है, 18 और 15 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। इस तरीके से यहाँ पर ए है, पहला रुकन 12 है और फर्क मुश्तरिका कॉमन डिफरेंस 3 है, और आखिरी रुकन जो 2 हिस्सी अदद है जो 3 से तकसीम होता है वो an होगा, यानी आखिरी रुकन an होगा, वो है 99। तो अब हमको यहाँ पर n मालूम करना है इस सिलसिले में कितने 2 हिस्सी आदाद मौजूद हैं जो 3 से तकसीम होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम n की कीमत को मालूम करते हैं। अब हम इन तमाम कीमतों को हिसाबी तसाउत के आम रुकन के ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं। वो ज़ाब्ता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। an है यहाँ पर आखिरी रुकन जो है 99 मसावी है, a वैल्यू है यहाँ पर 12 प्लस n हमको यहाँ पर नहीं मालूम n-1 और d है यहाँ पर 3। तो चलिए 99 ये प्लस 12 यहाँ पर आकर -12 होगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 इंटू n 3n प्लस इंटू माइनस 3 1 3, ये प्लस 12 यहाँ पर आकर -12 हो गया है और ये 3 से हमने n और -1 को मल्टीप्लाई किया है। 99 में से 12 को माइनस करते हैं तो 87 हासिल होता है और 3n - 3 यहाँ पर 3n - 3 और ये -3 इस जानिब आकर +3 होगा, 87 + 3 इज इक्वल टू 3n, यानी 3n मसावी होगा 87 + 3 यहाँ पर ऐड करते हैं तब 90 हासिल होगा। n इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, 3 3 90, यानी n इज इक्वल टू 30 हासिल होगा। यानी इस सिलसिले में जो 2 हिस्सी आदाद का सिलसिला है जो 3 से तकसीम होते हैं आदाद 12 से लेकर 99 तक जुमला 30 आदाद होंगे।